आज हम बनाएंगे अनरसा। अनरसा बनाना तो ऐसे बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है ना कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से अनरसा कभी हार्ड हो जाती है, कभी कभी क्रिस्पी नहीं होती है, कभी क्या होता है कि तलते हैं तो इसका तिल सारा तेल में निकल जाती है और परफेक्ट नहीं बनती है किसी न किसी वजह से। लेकिन आज मैं ऐसी ट्रिक और टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपकी अनरसा कुरकुरी भी होगी, अंदर से सॉफ्ट भी होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया, सुप्रिया वेस्ट किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और शानदार रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अनरसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा का डो लगाएंगे। तो आटा का डो लगाने के लिए यहाँ पर 1 कप पानी लेंगे और उसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से घोल देंगे। गैस को ऑन कर देंगे जब तक ये धीरे धीरे पिघलेगी। यहाँ पे आटा ले लेते हैं। तो सबसे पहले 1 कप चावल का आटा लेंगे। तो आज इंस्टेंट अनरसा बनाएंगे तो उसमें चावल के आटा से फटाफट बन जाएगी। और साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। मैदा से ना बहुत ही अच्छी कुरकुरी भी होगी और अच्छी बाइंडिंग भी रहेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो 2 चम्मच मैदा ज़रूर डालिएगा। 1 कप चावल के आटा में 2 चम्मच मैदा डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अच्छे से चीनी घुल गई है पानी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस इसे पिघलने दिए हैं, इसकी कोई चाशनी वाशनी नहीं करनी है। तो यहाँ पे अच्छे से बस उबाल आ जाना चाहिए। यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया है। तो अब थोड़ी थोड़ी चावल की आटा को इसमें डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी डालेंगे और इस तरीके से इसे घुमाते जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मिक्स हो रही है। उसके बाद मैं पूरे डाल देती हूँ और अच्छे से लो फ्लेम पे इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ज़्यादा चाशनी नहीं बनाना है, नहीं तो अनरसा हार्ड बन जाएगी। तो यहाँ पे बस अच्छे से ये पिघल गई है। उसके बाद मैंने आटा डाल दिया है और इसे इस तरीके से मिक्स करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाएगी, पैन बिल्कुल छोड़ देगी। तो उसके बाद हम फ्लेम को बंद करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अनरसा बनाना ऐसे तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी अनरसा के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम को बंद कर दी हूँ और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिए हैं ढककर। इससे ना स्टीम में ये इसकी जो वाष्प होगी उससे एकदम अच्छे से स्टीम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि एक थाली लेंगे और उसमें थोड़ी सी घी डालेंगे। घी से चिकना हो जाएगा थाली भी और थोड़ी सी हाथ भी। इससे ना तो थाली में चिपकेगी ना तो हाथ में चिपकेगी आटा। तो यहाँ पे मैंने घी को अच्छे से इस तरीके से स्पून से फैला लिया है और इसी में चावल के आटे को डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरा डाल दिया है। अब इसे मसलेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। इसे जितना अच्छे से आप मसल कर सॉफ्ट करेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी अनरसा बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मसलते जाएंगे। जब ये अच्छे से मसल जाए तो यहाँ पर आप डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से काफ़ी खास्ता और कुरकुरी अनरसा बनकर तैयार होगी, तो घी ज़रूर डालिएगा। घी 1 चम्मच डालने के बाद इसे दोबारा मसल लीजिएगा और इस तरीके से बिल्कुल बिना क्रैक आए हुए आटा का डो तैयार करना है। तो यहाँ पे ये परफेक्ट आटा का डो तैयार हो गया है। तो अब छोटी छोटी इसकी बॉल्स बनाएंगे। आपको जिस साइज़ का बनाना है उस साइज़ का तोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी गोलियाँ बना रही हूँ, तीज स्पेशल। बिल्कुल तीज में छोटी छोटी गोलियाँ जैसी होती है अनरसा। आप चाहें तो इसमें मावा डाल सकते हैं। जैसे आटा का डो तैयार कर रहे हैं ना, तो इसमें 4 चम्मच 5 चम्मच आप मावा भी मिला सकते हैं। लेकिन मैंने मावा वाली अनरसा का रेसिपी डाल चुकी हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल और इंस्टेंट तरीका, जो कि सबके लिए आसान हो। तो कुछ गोल और कुछ चपटे आकार की बनाएंगे। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँगी, जो है इसमें तिल का तो यूज होगा, लेकिन हम पानी क्यों लिए हैं ये भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखिए आटा का डो तैयार करने के बाद एक कॉटन कपड़े को गीला करके ढकिएगा ज़रूर, नहीं तो आटा ड्राई हो जाएगी और फिर तिल अच्छे से चिपकेगी नहीं। यहाँ पे अच्छे से गोलियाँ बना लिए हैं आटे का। अब पानी लगा देंगे। इससे क्या होगा, तेल में ना पूरा का पूरा तिल नहीं छूटेगा। कभी कभी क्या होता है कि पूरे तिल जो होता है ना अनरसा का, तलते समय निकल जाती है। लेकिन आप इस तरीके से पानी लगाकर और तिल में डालेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से दबा लीजिएगा। इससे तिल बहुत कम निकलेगी। तिल तो निकलती ही निकलती है, लेकिन पूरे के पूरे नहीं निकलेंगे।
तो इसी तरीके से सेम मैं सारे अनरसा को तैयार करूँगी। इस तरीके से गोलियाँ बनाना है, हल्का सा पानी लगा लेना है, उसके बाद तिल में से कोटिंग करना है। तिल से काफ़ी ये स्वादिष्ट लगती है और अनरसा तो तिल से ही बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ चिपटे आकार की बनाई हूँ और कुछ गोल गोल बनाई हूँ। आपको जैसा पसंद है आप बना लीजिएगा। ऐसे आप दोनों तरीके से बनाइएगा, दोनों ही बेहद टेस्टी बनेगी। अब यहाँ मेन चीज़ ध्यान देना है कि तेल को कितना गरम करना है। तेल को यहाँ पे लो टू मीडियम पे ही गरम कीजिएगा, हल्का ही गरम कीजिएगा, एकदम अधिक नहीं गरम होना चाहिए। तो इसे इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, बिल्कुल धीमी आंच पे। और इसे ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल छूना नहीं है। उसके बाद इसे इस तरीके से हिला देंगे तो ये खुद टर्न हो जाएगा इधर से उधर तेल में, देख सकते हैं। ये फट रही है यानी कि ये काफ़ी खास्ता बन रही है मेरी अनरसा और बहुत ही टेस्टी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे उलट पलट कर 5 से 7 मिनट तक इसे बिल्कुल धीमी आंचों पे मैंने फ्राई किया है। और एकदम धीमी जो आंच होता है ना उतना भी नहीं रखना है, यानी कि लो टू मीडियम रखना है। लो और मीडियम के बीच में फ्लेम को रखना है, उसके बाद इसे फ्राई करने के लिए छोड़ना है। तो ये आप देख सकते हैं दोनों बैच मैंने निकाल लिया है, 2 बार करके मैंने फ्राई किया है और इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये कितनी क्रिस्पी बनी है देखिए, ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है और अनरसा में यही होना चाहिए। तो आप फर्स्ट बार भी अनरसा बना रहे हैं ना, तो बस आप थोड़ी ये इस बातों पे ध्यान दीजिए जो मैं बताई हूँ, तो आपकी भी अनरसा एकदम परफेक्ट, ऊपर से कुरकुरी अंदर से सॉफ्ट बनेगी और काफ़ी टेस्टी लगेगी खाने में। बहुत ज़्यादा एकदम बिना मावा की बनी है लेकिन खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। और इसका ना इसे आप ज़्यादा दिन तक आप बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगी क्योंकि इसमें ना कोई मावा है ना ही दूध है। तो इसे आप 10 दिन तक आराम से एयर टाइट डब्बे में रख कर इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टोटल अनरसा बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे सारी नोटिफिकेशन रेसिपी की आपके पास जाते रहेगी। तो फ्रेंड्स, कुछ बातों का ध्यान रखना है, जब आप अनरसा को तल रहे हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलिएगा। जब इसे आप हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये ऊपर से कलर चेंज हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी अनरसा, और खाने में ना तो ये खास्ता लगेगी और ना ही तो कुरकुरी होगी। तो आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। और आप जब भी इसे बना रहे हैं गोलियां, तो हमेशा इस पे ध्यान देना है कि थोड़ी सी पानी लगाकर ही तिल चिपकाएं, इससे तिल नहीं निकलेगी और आपका बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे बेक भी कर सकते हैं और फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए टेस्टी सी अनरसा तैयार है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।